क्वेश्चन नंबर 163 है, एज द नर्स एंटर अ रूम एंड अप्रोचेज अ मेल क्लाइंट हु इज़ बीइंग डायग्नोज्ड विद सीजोफ्रेनिया। सबसे पहले तो हमारा केस है सीजोफ्रेनिया का और क्लाइंट बोल रहा है गेट आउट ऑफ हेयर वेयर बिफोर आई हिट यू। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ या गो अवे हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम पर हमला कर दूँ या बिफोर आई हिट यू मैं तुम्हें मारूँ। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द क्लाइंट अग्रेसिव बिहेवियर वॉज प्रोबेबली रिलेटेड टू द फैक्ट। नर्स मतलब क्या समझे इस चीज़ को, कैसे रिकॉग्नाइज करे कि ये अग्रेसिव बिहेवियर क्लाइंट क्यों कर रहा है, ऐसा वो क्यों बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है क्लाइंट को हेलुसिनेशंस फील हो रहे हैं, वॉइसेस आ रही हैं इसलिए ऐसा बोल रहा है। सेकंड है क्लाइंट अफ्रेड है, डरा हुआ है कि नर्स जो है वो उसे हार्म करेगी। वाज रिमाइंडेड ऑफ समवन, या फिर क्लाइंट इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि नर्स जैसे ही उसके पास आ रही है तो क्लाइंट को किसी थ्रीटन्ड पर्सन की या किसी डरावने इंसान का अनुभव हो रहा है जिसे वो पहले जानता है, रिमाइंड कर रहा है उस इंसान को इसलिए ऐसा कर रहा है। या क्लाइंट फील कर रहा है ट्रैप्ड, फंसा हुआ इस सिचुएशन में अपने आप को, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो इसको हटा दो। क्यों हटा दो? कि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि क्लाइंट को वॉइसेस आ रही हैं या हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, वाज अफ्रेड द माइट हार्म द नर्स इफ द नर्स कम नियरर। दूसरे ऑप्शन का मतलब क्या है? दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि क्लाइंट उसे हमला कर सकता है, नर्स को हार्म पहुंचा सकता है इसलिए बोल रहा है। जबकि सीजोफ्रेनिया का क्लाइंट जो होता है वो अपने ऊपर ज़्यादा कंसर्न करता है बजाय कि दूसरों के। तो ये सेंटेंस तो नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तीसरा है कि किसी को रिमाइंड कर रहा है वो, ऐसा भी ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीजोफ्रेनिया में क्लाइंट कभी भी ट्रस्ट नहीं करता है किसी पर, ठीक है? ट्रस्ट नहीं करता है, इट इज़ नॉट बीइंग ट्रस्टेड टू एनी वन। और इस वजह से क्लाइंट इस सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है। उसे लग रहा है कि उसे पकड़ लिया गया है या उसको मारा जाएगा या वगैरह वगैरह, जैसे उसके डिल्यूजनल थॉट्स उसको आ रहे हैं और इस वजह से वो ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्लाइंट हु एक्सपीरियंसेस ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। तो सबसे पहले तो ये अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। एग्री टू डिस्कस विद द नर्स अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। और हमारा क्लाइंट तैयार हो गया है, एग्री हो गया है डिस्कस करने के लिए नर्स से अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज कि कैसे इस हेलुसिनेशन से कोप अप किया जाए। For the next 3 days, when the nurse attempt to focus on alternative strategies, जब नर्स नेक्स्ट 3 दिन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो द नर्स गेट अप, द क्लाइंट गेट अप, और क्लाइंट उठता है और वहाँ उस इंट्रैक्शन को छोड़ देता है, लीव द इंट्रैक्शन। इट इज़ मोस्ट थेराप्यूटिक फॉर द नर्स टू स्टेट। अब इस कंडीशन में क्लाइंट वहाँ से जा रहा है और लीव कर रहा है इंट्रैक्शन को, नर्स का क्या सेंटेंस होना चाहिए इस सिचुएशन में? वो भी मोस्ट थेराप्यूटिक सेंटेंस होना चाहिए। कम बैक, यू एग्री दैट यू वुड डिस्कस अदर वे टू कोप। कि वापस आ जाओ क्योंकि तुम एग्री थे कोप अप की वे जो रास्ते हैं उनका पता लगाने के लिए, उन्हें डिस्कस करने के लिए। यू सीम्स वेरी अनकम्फर्टेबल एवरी टाइम आई ब्रिंग अप अ न्यू वे टू कोप। जैसे ही मैं नया वे बताता हूँ, नर्स ने बोला, जैसे ही मैं नया वे बताता हूँ तुम फील करते हो अनकम्फर्टेबल एवरी टाइम, हर बार। डिड यू एग्री टू टॉक अबाउट अदर वे टू कोप बिकॉज यू थॉट दैट वाज व्हाट आई वांटेड। कि तुम एग्री हुए थे नए कोप अप हेलुसिनेशंस के बारे में, नई कोप अप मैकेनिज्म को जानने के लिए, क्योंकि तुम सोचते हो कि व्हाट आई वांटेड, कि मैं ऐसा चाहता था नए कोप अप मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए। और देखिए मॉस भी है तो थोड़े से टिपिकल सेंटेंस हैं, हमें इनका थोड़ा भाव समझना पड़ेगा। यू वॉक आउट ईच टाइम, तुम हर बार उठ के चले जाते हो। आई स्टार्ट टू डिस्कस द हेलुसिनेशंस, जब भी मैं हेलुसिनेशंस को डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करता हूँ तब। डज दैट मीन दैट यू हैव चेंज योर माइंड? तो देखो सबसे पहले इसमें से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, खुद सोचिए। सबसे पहले हम इसमें से क्या रिमूव कर सकते हैं इस सेंटेंस से, आप खुद सोचिए। देखिए मैं एक बार
सबसे पहले इसमें से क्या रिमूव किया जा सकता है? सबसे पहले इसमें से ये फोर्थ नंबर रिमूव किया जा सकता है। क्यों? थोड़ा सा हार्श सेंटेंस नहीं हो गया कि तुमने डिसाइड किया था और अब तुम्हारा माइंड चेंज कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा हार्श सेंटेंस हो गया, तो ये सबसे पहले हटेगा। तुम ऐसा सोचते थे कि मैं कोपिंग मैकेनिज्म बताना चाहता हूँ इसलिए तुम तैयार हो गए, ये भी थोड़ा हार्श सेंटेंस नहीं हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। इन दोनों में से लगभग दोनों सही हैं, बट इन दोनों में से जो मोर प्रेफरेबल आंसर वो सेंटेंस है जिसमें ये शो हो रहा है कि जो हमारा पेशेंट है उसको एंजाइटी फील हो रही है, यानी यू सीम्स वेरी अनकंफर्टेबल, तुम बहुत अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हो एवरी टाइम, हर बार जैसे ही मैं न्यू कोपअप मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूँ। ये मोस्ट प्रेफरेबल राइट सेंटेंस है इस सिचुएशन में, जब क्लाइंट इंटरेक्शन को लीव कर रहा है और पहले उसने बोला था वो तैयार हुआ था नई कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के लिए। आई थिंक आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, बहुत ही थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन व्हेन अ क्लाइंट इज सीन ओपनली मस्टरबेटिंग इन द रिक्रिएशनल रूम? ठीक है, क्लाइंट है, ओपनली मस्टरबेटिंग कर रहा है या सेक्सुअल ऑर्गन्स को मैनिपुलेट कर रहा है रिक्रिएशनल एरिया में। नर्स का इस कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन या इंटरवेंशन क्या होगा? क्लाइंट को रिस्ट्रेंट कर देंगे, क्लाइंट को एक सेक्लूजन एरिया में ले जाएंगे, या उसे कैद कर देंगे बंद कमरे में। स्टेटिंग सच बिहेवियर इज़ अनअक्सेप्टेबल, ऐसा बोलेंगे कि ये बिहेवियर अनअक्सेप्टेबल नहीं है, या कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। सोच लीजिए, सबसे पहले क्या रिमूव करें? सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हटा देते हैं, क्योंकि रिस्ट्रेंट करना फिजिकल अब्यूज़ में आ जाएगा और ये क्लाइंट के राइट्स को वायोलेट करेगा। तो सबसे पहले तो बांधना अलाउ नहीं है, उसे बंद एकांत जगह बंद कर देंगे, कैद कर देंगे, ये भी फिजिकल अब्यूज़ का ही पार्ट है या क्लाइंट के राइट्स को वायोलेट करेगा। कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो हमें क्लाइंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर अगर मस्टरबेटिंग ओपनली क्लाइंट कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्राइवेट एरिया, तो हमें क्लाइंट की लिमिट्स को सेट करना होगा, सेट लिमिट्स। और राइट आंसर है, क्लाइंट को बोलेंगे दिस इज़ unacceptable behavior. That means the client is acceptable but the behavior is not acceptable. The right answer is third. चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।